29 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। ये डे 2004 से हम लोग मना रहे हैं और इसका आगाज़ वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। और इस डे मनाने का मकसद ये है कि जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम की बीमारियां हैं, जिसमें मैदा जिगर की बीमारियां या पेट के अमराज की जो बीमारियां हैं, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे माशरे में आप सब लोग भी जानते हैं कि पेट के अमराज, मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम दुनिया के डाटा की बात करें तो हर तीसरा या चौथा जो बंदा है वो पेट या मैदे के अमराज का शिकार है। पाकिस्तान में हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन अज्यूम हम ये करते हैं कि पाकिस्तान में भी पेट के, मैदे के, जिगर के, आंतों के अमराज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सिलसिले में आज का ये सेशन किया जा रहा है। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो आके कहते हैं जी हमारे मैदे में तेज़ाबियत है, हमारे आग लगी हुई है, पेट फूल गया है, गैसेस हो गई हैं। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। हम जितने भी मरीज़ देखते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में देखते हैं, क्लिनिक्स में देखते हैं, तो एवरी थर्ड या फोर्थ जो पेशेंट है वो इन्हीं मसलों का शिकार है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला कब्ज़ का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज है और इसलिए हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो ये अमराज पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खाना पीना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अनलकीली आजकल आप अच्छी तरह घर में भी खाना खाते हो तो अनलकीली किसी को कुछ पता नहीं है कि कितना साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, पानी की क्वालिटी क्या है, चीज़ों में मिलावट की क्या सूरत हाल है। इसी तरह बाहर से जो जंक फूड खाया जाता है, हमारे बच्चे रोज़ जाकर जंक फूड खाते हैं, वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में हम सबको पता है। फिर कोविड के बाद स्पेशली लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना खाना, ये वो मसले हैं जिनकी वजह से पेट के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह तंबाकू, अल्कोहल, पान, ये वाली चीज़ें जो हैं हमारे मैदे में अमराज बढ़ाने का वजह हैं। तो मैदे की तेज़ाबियत, मैदे के अल्सर, मैदे का कैंसर, ये वो बीमारियां जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसी तरह इन्फेक्शंस की डिजीज़ हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और फिर बैक्टीरिया भी बेसिकली फैलता है इसी वजह से कि हमारे यहाँ हाइजीन क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस वजह से ना सिर्फ पेशेंट्स को मसले होते हैं, बल्कि देखा ये क्या है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है। और ये भी हमारे पास स्टडीज़ मौजूद हैं इंटरनेशनली कि जिन लोगों की रातें ख़राब होती हैं मैदे की जलन की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से, वो डे टाइम पे अपने प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनके ऑफिस में उनका वर्क ऑफ क्वालिटी जो वो इफ़ेक्ट होती है। इसी तरह मेरे साथ डॉक्टर इरफान हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे स्पेशली वो कब्ज़ के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कब्ज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस सिलसिले में आपसे बात करें। बेसिकली जो पेप्टिक अल्सर हम जिसको कहते हैं, मैदे की तेज़ाबियत जिसको कहते हैं, ये एक मैदे की ख़ास किस्म की बीमारी है। उसके बारे में तो आपको तफसील से बता दिया गया। अब मैं बताऊँगा कब्ज़ के बारे में। अब हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में कब्ज़ का सामना करना पड़े। अब पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए और आपके थ्रू अवामुन्नास को पता होना चाहिए कि कब्ज़ होती क्या है। कब्ज़ की एक डेफिनेशन है जो कि एक डिज़ाइन की गई है मेडिकली। कब्ज़ हम उसको कहते हैं जब ये 5 पॉइंट मिल जाए। क्या क्या? पहले नंबर पे एक हफ़्ते में 2 या 2 से कम दफ़ा पखाना है। अगर आपको एक हफ़्ते में 2 या 2 से कम दफ़ा पखाना आता है, इसका मतलब है आप कब्ज़ का शिकार है। दूसरे नंबर पे पखाने की कंसिस्टेंसी, यानी कि जब वो आए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में आए। पहले नंबर पे तो जब एसिडिटी बढ़ेगा हम देखेंगे कि एसिडिटी बढ़ क्यों रहा है। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस है, लेकिन जो दूसरी वजह जो शायद अब हेपेटाइटिस को भी पास ऑन करती जा रही है वो फैटी लीवर है। अगेन फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर फिर हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाने पीने का एतदाल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है।
پھر جیسے عرفان نے بات کی، الکوہل تیسری بڑی وجہ ہے SGPT کے بڑھنے کی۔ تو اگر کسی کا SGPT بڑا ہوگا تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ SGPT کیوں بڑا ہوا۔ اگر وہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے تو ہمیں ہیپاٹائٹس سی کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، اگر الکوہل کی وجہ سے ہے تو الکوہل کو بند کرنا پڑے گا، اور اگر فیٹی لیور کی وجہ سے ہے تو فیٹی لیور کا پھر جو علاج ہے، اگین جب ہم فیٹی لیور کے علاج کی بات کریں گے وہ پرہیز اور ایکسرسائز اینڈ دوائی، اینڈ پہ دوائی۔ پہلے پرہیز اور ایکسرسائز ہے جس میں آپ کو اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنے پڑے گا، آپ کو ایکسرسائز کرنے پڑے گا، اور سارے فیٹی لیور والوں کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایک فریکشن آف پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن پرہیز اور ورزش کی سب کو ضرورت ہوتی ہے۔